पहला क्वेश्चन हमारा है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट होती है। तो हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट बताना है आपको। तरंगों की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, तरंगों की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की स्पष्टता क्या होना चाहिए। तो हर्ट्ज से क्या नापते हैं आप सब जानते हैं, तरंगों की आवृत्ति, है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति। अगला है वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो इसका भी आंसर ए मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। अगला है प्रेशर कुकर में खाना पकाने के समय को घटा देता है, कम कर देता है, क्यों। तो इसका आंसर आप सब जानते हैं, बहुत क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने का समय कम क्यों होता है, क्योंकि इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा, भीतर के जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है इसका, है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड तापमान समान रहते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आप सब कर पाएंगे, आप जानते भी। -40 डिग्री टेम्परेचर, -40 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रम इक्वल रहते हैं। महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे किसी भी एग्जाम्स के लिए। डायनेमो परिवर्तित करता है किसको, क्या चेंज करता है डायनेमो, आप सब जानते होंगे, बताइए क्या चेंज करेगा। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक को विद्युत में, या निम्न को उच्च में। तो इसका आंसर डायनेमो क्या होता है आप बताइए, आप कर भी पाएंगे। डायनेमो काम करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है ना। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी पिंड का भार सब जगह बराबर होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है, पहाड़ों पर अधिक, क्या आंसर होगा। तो किसी पिंड का जो भार होता है पोल्स पर, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम इन पोल्स मिनिमम इन इक्वेटर। तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, रट लीजिए। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, कैसे ट्रैक कर सकते हैं कृत्रिम उपग्रह को। जो कृत्रिम उपग्रह होता है किसके द्वारा ट्रैक करते हैं बताइए। इसमें डॉपलर प्रभाव, सोनार, राडार, पल्सर क्या होना चाहिए। तो आप सब जानते हैं इसको हम डॉपलर इफेक्ट के द्वारा, डॉपलर प्रभाव द्वारा आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, लेड, इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग नहीं होता है एटॉमिक फ्यूल्स के रूप में, परमाणुवीय ईंधन के रूप में। तो आप ये जानते हैं लेड का प्रयोग नहीं होता है सीसा का। बाकी यूरेनियम का है, थोरियम का है, प्लूटोनियम का, लेड का प्रयोग हम लोग इसमें नहीं करते हैं, तो रट लीजिएगा, नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो, प्रोटॉन, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, तो इन्हें क्या बोलेंगे, समदाबिक, समन्यूट्रॉनिक, समावयी, समस्थानिक, क्या बोलेंगे। तो आप सब जानते हैं जिनमें प्रोटॉन समान होते हैं तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक, आइसोटोप्स, क्या बोलेंगे, समस्थानिक, है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, यूपी में, हर जगह आया हुआ है। किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस बर्फ किसे कहते हैं। तो यही क्वेश्चन ही बहुत बार आया हुआ आप देख रहे हैं। तो ठोस बर्फ आप सब जानते हैं क्या होती है। तो बहुत आसान सा आंसर होगा, बार बार क्वेश्चन में आता है, आप कर ही पाएंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, शुष्क बर्फ कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन से पूछा गया है, उत्तराखंड, बिहार, यूपी सब में। निम्नलिखित ईंधनों में कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो आप ये सब जानते हैं, हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल और कोयला। तो क्या आंसर होना चाहिए, तो न्यूनतम जो आपका पॉल्यूशन उत्पन्न करेगा वो है हाइड्रोजन, इसीलिए इसको ग्रीन एनर्जी, हरित ईंधन भी कहते हैं हाइड्रोजन को। फ्यूचर का फ्यूल्स, भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है हाइड्रोजन को। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस बात पर निर्भर करते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं रासायनिक गुणधर्म बताइए। तो ये सिंपली आप जानते हैं, तत्व के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड होते हैं। किसमें, तत्व के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। एक्वारिजा आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में किसे मिलाते हैं, एक्वारिजिया। तो क्या क्या मिलाया था आप सब जानते हैं। तो HNO3 और HCl होता है, लेकिन किस अनुपात में, 1:3 में। तो पहला हो जाएगा HNO3 और HCl, सांद्र HNO3 और सांद्र
HCl। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है बताइए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तामा जस्ता, तामा निकिल, तामा टिन, तामा जस्ता और निकिल क्या होगा? पीतल। कितनी बार इसका क्वेश्चन आपने किया हुआ है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा तामा और जस्ता क्या हो जाएगा? कॉपर एंड जिंक पीतल के लिए। कॉपर और टिन जो होता है वो कॉपर और है ना एसन जिसे बोलते हैं टिन, वो कांसे के लिए होती है, लेकिन पीतल के लिए तामा और जस्ता। तामा और जस्ता करेंगे इसका आंसर। अगला है जल गैस किसका संयोजन है? जल वाटर गैस में क्या क्या होता है बताइए। तो वाटर गैस पूछा है इन्होंने, तो वाटर गैस तो आसान है, आप करना आप कर भी पाएंगे। CO और H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। CO और H2 क्या होती है? वाटर गैस होती है, जल गैस होती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये अभी पूछ लिया था बेकिंग सोडा आपका RO वाले में। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है बताइए, आपको आना भी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3, सोडियम है ना, NaHCO3 को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती? बार बार पूछते हैं। तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है वो किससे, आप सब जानते हैं, कर भी पाएंगे, उसको किया भी पहले भी है। ऑक्टेन। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन। डीजल की C10। C10 अगर यहाँ पूछ लेते किसके लिए है ये, तो आप बता पाएंगे किसके लिए है ये? डीजल। C10 डीजल के लिए है, जबकि ऑक्टेन किसके लिए है? पेट्रोल के लिए, है ना। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता की मापक होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे। निम्नलिखित में कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, क्वार्टज, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड। तो कौन सा एक अर्धचालक नहीं है इसमें? तो क्वार्टज अर्धचालक नहीं है, ये C आंसर हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 19 में देख लीजिए। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना वही है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है D वाला, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, यही गलत है, बाकी सब सही है। इंसुलिन आपका रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, सही है। मेलाटोनिन आपका निद्रा स्लीप निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तनग्रंथि से दुग्ध का निष्कासन करता है, सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, ये गलत है। 20 अगला क्वेश्चन है, मानव के गुर्दे में किस प्रकार के अंग हैं? मानव के गुर्दे किस प्रकार के अंग हैं? MPSS में आया हुआ है। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो आंसर क्या होगा इसका? C आंसर हो जाएगा एक्सक्रीशन, है ना, एक्सक्रीशन कर लीजिए। 21 एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस HIV है। सामान्यतः HIV संक्रमण का पारगमन किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से HIV का पारगमन होता है? तो B आंसर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? B, संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से। नेक्स्ट है 22 नंबर, किसे सार्वजनिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। तो जो डोनर होता है आप सब जानते हैं, 22 की बात कर रहे हैं, तो BO, ये क्या हो जाएगा? डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर O। जबकि AB क्या होता है? AB आपका सर्वग्राही, AB सर्वग्राही है, O सर्वदाता होता है, गलत नहीं करना। O क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है, जबकि AB सर्वग्राही है। अगला है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आप सब जानते हैं घेंघा रोग किसी कमी के कारण होता है, बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आयोडीन इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन बहुत सरल और बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार गलती करते हैं आप लोग, इसलिए मैंने करा। रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो किस विटामिन की आवश्यकता होती है? आप सब जानते हैं विटामिन के। विटामिन के, रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा, कोबाल्ट किस में होता है बताइए? B1, B2, B6 किस में होगा कोबाल्ट? तो आप सब जानते हैं 27 का जो आंसर मिल जाएगा D, B12 साइनोकोबालामिन, है ना। तो कोबाल्ट किस में होता है? B12, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। लार निम्न से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार जो है वो किसके पाचन में सहयोग करती है? तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको A, स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है।
कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। तो लड़ो और उड़ो जो हार्मोन्स होता है आपका, वो आपका एड्रीनेल होता है। पूछा भी गया है, 29 का बी हो जाएगा। एड्रीनेल हार्मोन्स क्विक रिस्पॉन्स करता है किसी भी समस्या में, तो इसे लड़ो और उड़ो, है ना, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स एड्रीनेल को कहते हैं। 29 है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा बी। अगला है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत सिंपल है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो इसका सी हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन का जल कार्य या किसके माध्यम से जल परिवहन होता है पौधों में? तो आप सब जानते हैं, पौधों में जल परिवहन का काम जो करते हैं कौन करते हैं? जाइलम। जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम याद रखना। जबकि भोजन के लिए फ्लोएम, एप्स है ना, फ्लोएम भोजन के लिए, जल के लिए जाइलम। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर का जो रंग लाल रंग होता है किसकी प्रेजेंटी के कारण होता है? तो कैरोटीन। किसी कारण होता है? कैरोटीन। निम्न में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी धारा नहीं आती है? बेंगुला। बाकी सभी नॉर्थ अटलांटिक ओशन की धाराएं, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन, फ्लोरिडा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत से बच्चों ने इसका आंसर बोर्नियो किया है, बट इसका आंसर क्या है? सही, सी ऑप्शन सही है, न्यू गिनी। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, और दूसरा सबसे बड़ा है न्यू गिनी। कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो बोरा, साइबेरिया, ये गलत है। बोरा बेसिकली इटली में चलती। कहाँ पर? बोरा कहाँ? इटली। फोन अल्पस, मिस्टर लाइन, खमसिन मिस्र, बोरा साइबेरिया नहीं, बोरा इटली होना चाहिए। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो आप सब जानते हैं अमेजन। पहली कौन सी है? नील सबसे लंबी, उसके बाद अमेजन है। निम्नलिखित में कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? किसका? कायांतरित, मेटामॉर्फोरिक रॉक्स का एग्जाम्पल नहीं है, तो डोलोमाइट नहीं है। डोलोमाइट नहीं है, बाकी सभी मेटामॉर्फिक रॉक। डोलोमाइट नहीं है। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्याचल के मध्य स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित है मालवा। कौन? मालवा। किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, तो आप सब जानते हैं, करवाया क्वेश्चन है, क्यूबा। कौन सी नदी सतलज की सहायक नदी नहीं है? तो रावी, बेसिकली चिनाब की सहायक नदी है पहले, रावी नहीं है, बाकी तीनों है। किसका कथन है कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड, सही सूचक है ना, बहुत बार करवाया है। तो इंडेक्स बोलते हैं इसको क्लाइमेट का, वनस्पति को। किसने कहा है? कोपेन ने कहा है। 61 का एक कोपेन। कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो अच्छा क्वेश्चन, नहीं सम्मिलित है सममंडल में, तो समताप मंडल, डी ऑप्शन है। कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? तो गुयाना नहीं है, बाकी सभी हैं। गैबन भी है, गिनी भी है, गिनी बिसाऊ। गुयाना आपका वेस्ट इंडीज रीजन की तरफ है। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, तो आप सब जानते हैं एंडीज पर्वतमाला नहीं है, डी ऑप्शन, एंडीज पर्वतमाला। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हो, कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी। कौन सी है? नीलगिरी।